नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी में कुछ ट्रिक्स हैं। उस ट्रिक्स के आधार पर हम राजस्थान ज्योग्राफी कुछ मेन पॉइंट होते हैं उनको हमें याद रख सकते हैं। जो पॉइंट होते हैं उन पॉइंटों के आधार पर हम लगभग आरपीएससी द्वारा जो ऑथेंटिक पॉइंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो उनके बारे में ट्रिक के बारे में बातचीत करेंगे। और इसके साथ ही हम कुछ इम्पोर्टेंट जो याद कम ही रहते हैं, हर एग्ज़ाम के टाइम लोड ज़्यादा रहता है माइंड पर, इसके हिसाब से हम ट्रिक के बारे में देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। इस ट्रिक में हम पता करेंगे किस प्रकार राज्य के पशुओं यानी राज्य में जो भी कुछ है उसका वैज्ञानिक नाम याद किस प्रकार किया जा सके। तो इसके हिसाब से वैज्ञानिक नाम याद करने के लिए ऐसे चिंकारा, राज्य का राज्य पशु चिंकारा, गजेला, बनेटी, ये तो हो जाएगा। ऊँट कैमलस, ऊँट तो वैसे कैमल हम बोलते ही हैं, इसके हिसाब से ये कैमलस हो जाएगा। राज्य पुष्प रोइडा, टिकोमोला, अनुडुलेटा। राज्य पक्षी गोडाउन, क्रायोटिस, नाइग्रोसिस। राज्य पशु खेजरी, प्राइसिस, सिनेरिया। तो इसके हिसाब से हमारे पास ट्रिक है। रोइडा टिकाऊ यानी टिकोमोला टिकाऊ है। गोडाउना ख़त्म हो रहे हैं इसलिए क्राइसिस। खेजड़ी के बारे में, जो खेजड़ी राज्य वृक्ष है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। खेजड़ी के किस प्रकार याद रखें हम। खेजड़ी को प्रोसेस करके सांगरी की सब्जी खाओ, यानी प्रोसिस से मतलब प्रोसिस सिनेरिया। इस प्रकार की ट्रिक है जो आपको एग्ज़ाम के टाइम बहुत ही काम आ सकती है, तो इसे लिख लेना। इसकी पीडीएफ मैं यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। खेल बास्केटबॉल है। कवि सूर्यमल मिश्र जी। दिवस 30 मार्च। राजस्थान का खजुराहो, किराड़ू, बाड़मेर। जल महल, डीग, भरतपुर वाले। ग्रेनाइट सिटी कौन सी होती है? जालौर। और स्वर्ण नगरी कौन सा जिला है? जैसलमेर। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम अरावली की सर्वोत्तम पर्वत चोटियों को याद रखने का तरीका किस प्रकार देखेंगे। तो इसके हिसाब से हम देखते हैं गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा बोराट, जो जरगा बोराट का पठार है। अचलगढ़, कुंभलगढ़, धोनिया, रघुनाथगढ़, ऋषिकेश, कमलनाथ। इसके साथ ही हम याद करने की ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले इसके हिसाब से याद करने की ट्रिक है तो ये है, गुरु से देलाराम जरा अचल श्रद्धा रखो। गुरु शिखर, शेर शेरगढ़, देला से होगी देलवाड़ा, जय से जरगा और है अचल से अचलगढ़। ये ट्रिक है पहले की, तो आप इसके हिसाब से ध्यान में रख सकते हो। इसके साथ ही हम आगे की 5 चोटी की बात करें तो नहीं तो कुंभदोने रघु ऋषि कमल के पास भेज देगा। नहीं तो कुंभदोने रघु ऋषि कमल के पास भेज देगा। कुंभ से कुंभलगढ़, धोने से धोनिया, रघु से रघुनाथगढ़, ऋषि से ऋषिकेश और कमल से कमलनाथ। इसके हिसाब से हम इस ट्रिक के हिसाब से हम ये आरपीएससी द्वारा आरएस का एग्ज़ाम होता है, उसमें पूछा भी गया था। इसके ट्रिक के हिसाब से हम उत्तर दे से लगभग प्रत्येक एग्जाम में इसकी पूछ ली जाती है। इसके साथ ही हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देखेंगे। सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है। बोराट गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच है। लसाड़िया का पठार उदयपुर में पूर्व है, कटाफटा है, विच्छेदित है। इसकी ये विशेषता है। मेसा पठार चित्तौड़ का किला के पास। ऊपरमाल भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ से बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य। मेरवाड़ा टोडगढ़ के पास। मेरवाड़ा मारवाड़ के मैदान में और मेवाड़ के पठार के बीच। मालखेत या मालकेतु सिक्कर, हर्षमाता जीणमाता सिक्कर, चिड़िया टूक मेहरानगढ़ बना हुआ है। त्रिकुट जैसलमेर, खो है बहराज अलवर। ये इस हिसाब से। उदयपुर गिरवा पहाड़ी। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं तो हम सबसे बड़ी झील के बारे में कुछ ट्रिक हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो बात चर्चा कर लेते हैं। सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो आपको बताइए सांबर है ही। और सबसे मीठे पानी की जैसमिंद और जो डेबर झील है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी बनास नदी। सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध या प्रतापगढ़ वाला। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर हो गई, जो सिक्कर चूरू सीमा पर खत्म हो जाती है। ये नहीं, सॉरी,
घग्गर नदी, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी। इसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट कहाँ है? जयपुर से ओपीएस, वो तो ये आपको सभी को पता है कि जयपुर हमारी राजधानी है, तो इसके हिसाब से सबसे कम जैसलमेर में 2 हो जाएंगे, प्रतापगढ़ के 2 हो जाएंगे। सबसे छोटा जिले के बाद हम बातचीत चर्चा करेंगे तो हम धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। इसका ट्रिक हो जाएगी, इसके ट्रिक के हिसाब से हम देखते हैं D3P, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और P से प्रतापगढ़। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। तो जिले का जब निर्माण हुआ उसके हिसाब से हम आगे देखते हैं। जिला 26 जनवरी 1950 को 25 जिले थे। 26वां जिला मेरवाड़ा बना 1 नवंबर 1956 को। 27वां धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को। 28, 29, 30 3 जिले एक साथ बने थे 10 अप्रैल को। 3 जिले बने थे। 3 जिलों के क्षेत्रफल के हिसाब से हम देखते हैं 12, दौसा और राजसमंद। फिर 31वां जिला बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है हनुमानगढ़ के बारे में। 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़। फिर 19 जुलाई 1997 को करौली। 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़। ये तो आपको लगभग सभी को पता होगा। फिर इसमें अजमेर प्लस चित्तौड़गढ़ फिजिकल नॉन कनेक्टेड है, कनेक्टेड है नहीं है, यानी अजमेर ऊपर रह जाता है, चित्तौड़ का निचला भाग नीचे रह जाता है। इसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे की हमारी बात करते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में क्या है। तो जनसंख्या घनत्व हम देखते हैं तो आपको पता ही होगा जनसंख्या घनत्व है 200 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। सर्वाधिक कहाँ का है? जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, धौलपुर। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हम ट्रिक के हिसाब से कैसे याद रखेंगे? स्टार, ये देखो यहाँ पर स्टार बना है। स्टार किस प्रकार बना है? एक तो स्टार का पहला हिस्सा जयपुर में, दूसरा हिस्सा हमने लिया है भरतपुर में, तीसरा हमने लिया है दौसा में, और चौथा लिया है अपने ऊपर अलवर से फिर धौलपुर। इसको ट्रिक कर देंगे तो ये स्टार बन जाता है। ऐसा इस हिसाब से स्टार बन जाता है। तो स्टार के हिसाब से हम याद रख लेंगे। और कम जनसंख्या घनत्व है, आपको पता ही होगा। इसके कम घनत्व M है। ऊपर देखो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू और जोधपुर। M याद रख लेना आप, ये M है। इस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं न्यूनतम वृद्धि दर। न्यूनतम वृद्धि दर हम गंगानगर 10%, 10 की न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है। ये जनसंख्या वृद्धि दर गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी। इसकी ट्रिक कैसे रहेगी? गज्जू बाबू जी ने बढ़ने नहीं दिया। जैसे गंगानगर, जैसे झुंझुनू, पा का हो गया पाली और बू का बूंदी। बाबू जी ने जनसंख्या बढ़ने नहीं दी। सर्वाधिक जनसंख्या का हम याद कर लेंगे जदो अलना, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। सबसे कम जनसंख्या याद कर लेंगे जयपुर सी बूंदी खाऊ। जयपुर मैंने ऐसे याद किया था, जयपुर सी बूंदी खाऊं। जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी। और मैक्सिमम याद हम किस प्रकार करेंगे? बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप देख लेना। बाड़मेर की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज़्यादा है, 32%। पिछली जनसंख्या की वृद्धि दर से बढ़ाई गई है। जैसलमेर, जोधपुर और बांसवाड़ा ये नीचे घटते क्रम में। इसकी याद है यह बढ़त तो गर्त में ले जाती है। गर्त देखिए आप किस प्रकार ले जाती है। पहले बाड़मेर, फिर जैसलमेर, फिर यहाँ पर जोधपुर और फिर नीचे बांसवाड़ा। तो इस हिसाब से हमें याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम साक्षरता के बारे में चर्चा करते हैं। और एक बात बता दूं आपको कि साक्षरता के बारे में कि कुल साक्षरता अपने राजस्थान की है 66% और देश की 74.04, 66.1%। हमारे नीचे सिर्फ बिहार और अरुणाचल प्रदेश ही हैं। कम साक्षरता की हम ट्रिक बनाने जा रहे हैं। तो इसके हिसाब से ट्रिक क्या होगी? कम है इसलिए झांसी, प्रताप, बांस की बाढ़ में जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और बाड़मेर। कम की। अधिक की, कोटे से SDM जयपुर बनी झुंझुनू की बेटी और सीकर की बहू। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर ये नीचे घटते क्रम में ये अधिक की। अधिक साक्षरता किन किन जिलों में? अभी आपको पता ही होगा। तो मुक्ता जी जो RS में पहली रैंक आई है, वो सीकर की बेटी हैं और झुंझुनू की बेटी हैं और सीकर की बहू। इसके हिसाब से याद कर लो। सबसे ज़्यादा वृद्धि दर
साक्षरता बहुत डूंगरपुर ने बहुत अच्छा वर्क किया है इसके हिसाब से। केवल 3 जिलों में कोटा, जयपुर, झुंझुनू की साक्षरता राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। ये बात गौर करनी है, सिर्फ ओनली फॉर 3 ऐसे जिले हैं जो राष्ट्रीय जनसंख्या जो 74.4 है उनसे अधिक है। इसका साथ ही हम आगे बढ़ते हैं तो पुरुष साक्षरता के बारे में बातचीत कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपकी पुरुष साक्षरता। कुल कहाँ पर अधिक, कहाँ पर है? कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर। और ये तो कुल की बता दी मैंने आपको, कुल कहाँ की है? कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर। इसके हिसाब से 1 2 3 4 इसके साथ फिर पुरुष में आ जाएगा एक झुंझुनू का आपका क्रम हो जाएगा। इसका क्रम आपको पता ही होगा, के जे एस, और इसका हो जाएगा जेके, जो आपको पश्चिम में आती है जेके जे एस। इस हिसाब से आप याद रख लेना। इसके हिसाब से कम की बात कर लेते हैं। कम की बहुत ही अच्छी ट्रिक है। पुरुष का प्रताप बांसी जाल में फंस कर नहीं पड़ा। पुरुषों का प्रताप बांसी जाल में फंस कर नहीं पड़ा, यानी प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, जालौर। ये इसकी हो जाएगी ट्रिक। इसके साथ इधर आप मानचित्र में देख सकते हो किस प्रकार 1 2 3 नंबर वाले लगाए। ये तो कम की हो जाएंगी, ये अधिक की हो जाएंगी। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, महिला अपने साक्षरता के बारे में बातचीत करते हैं। ये देखो ओवरऑल, देखो एक तो पुरुषों की ओवरऑल और एक इसकी महिला की बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, 52.1%। सर्वाधिक कहाँ की है ये आपको पता ही है, इसमें आप गंगानगर ऐड कर लो, वो पुरुषों की जैसे ही है। और औरतों को पढ़ने से रोकने के लिए जाल जैसी बाढ़ लगा दी। कम की आप देखो, जाल जैसी बाढ़ जालौर, जैसलमेर, सी से सिरोही, बाढ़ से बाड़मेर। कम की ट्रिक आपको यहाँ मिल जाएगी। और इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं कुछ से आरपीएससी द्वारा बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके द्वारा नगरीय और ग्रामीण के इलाकों के बारे में। सर्वाधिक कहाँ पर ग्रामीण की? झुंझुनू, सीकर, और नगरीय उदयपुर और बांसवाड़ा। न्यूनतम ग्रामीण की कहाँ है? सिरोही, जैसलमेर, और नगरीय जालौर, नागौर। ये आरपीएससी द्वारा बहुत बार पूछ लिया जाता है। इसके साथ ही हम बात करते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात वो आपको पता ही होगा सभी को, 1000 पर महिलाओं की संख्या कौन सी होती है? लिंगानुपात। इसके साथ ही हम देखते हैं महिलाओं की संख्या में सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की जनसंख्या पाली, राजसमंद, शहरी में टोंक और प्रतापगढ़। न्यूनतम में ग्रामीण क्षेत्र में धौलपुर, करौली, और शहरी में जैसलमेर और धौलपुर। इसके साथ ही हम ट्रिक के हिसाब से पढ़ते हैं तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? डूंगर राज में पाप नहीं होगा, यानी डूंगरपुर में सबसे ज़्यादा है 994, राजसमंद में 990, और आपको साथ ही बता दूं ओवरऑल आपको सभी को पता है 928। ये तो सभी को अब हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। ये होगी डूंगर राज में पाप नहीं होगा, ये तो सर्वाधिक की होगी ट्रिक। और घोर पाप है, गोले जैसा करो भरत। आपको ट्रिक याद रहे तो अच्छी बात है। धौले जैसा करो भरत, धौलपुर, जैसलमेर, करौली और भरत से भरतपुर। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं सिंसु लिंगानुपात के बारे में। ये तो आपको पता ही होगा 888 ये संख्या, ये आपकी यहाँ पर 888। सबसे ज़्यादा डीप दौसा ने किया गया है, सबसे कम झुंझुनू की सर्वाधिक और बांसवाड़ा की। और आपको कैसा लगा वीडियो? ये बहुत सारी ट्रिकें हैं। इसके साथ ही आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।